तो इसी का जो है वो मतलब ये हमारे उलमा ने जो लिया है कि ये हदीस अगर जमात के माने में है तो ये हदीस इसका माना क्या होगा, ये तकिये में होगा। ये इमाम ने तकिये में बयान किए, और ये कोई ऐसा नहीं मुफ्ती साहब कि आपकी वीडियो देख के हमारे उलमा ने कहा कि ये तकिये में है, नहीं, बल्कि साल हर साल पहले, कई सदियां पहले हमारे उलमा ने इस हदीस पे कलाम किया है, बयान किया है कि ये तकिया के अहादीस हैं। और आप कैसे तकिया के अहादीस उठाकर हमारे ऊपर हुज्जत करार देते हैं? वो तो तकिया के अहादीस होते हैं, तो हमारे लिए हुज्जत ही बन नहीं सकती। तो हम पहले से कहते हैं कि वो अहादीस हमारे लिए हुज्जत है कि जो तकिया में ना हो, और ये तकिया में है। इसके ऊपर मैं आपको हमारे उलमा से कलाम भी दिखा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ खुले रवाफ़िज़ की तरफ से और बाज़ नीम रवाफ़िज़ की तरफ से इतराज़ किया गया कि रमज़ान शरीफ की रातों में जो नमाज तरावी पढ़ी जाती है इसका सबूत नहीं है, और इसकी जमात करवाना ये उमर इब्न ख़त्ताब की बिदअत हकीकिया में से है। बिहम्दिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ अहले सुन्नत की और अहले तशय्युअ की किताबों से ये बात वाज़ेह की, साबित किया कि रमज़ान शरीफ की रातों में क़ियामुल लैल जो नमाज़ पढ़ी जाती है रात को, जिसे हम नमाज तरावी कहते हैं, इसका सबूत अहले सुन्नत व जमात की किताबों के अंदर तो है ही, अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर भी इसका सबूत भी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से और आइमा अहले बैत से इसकी जमात करवाना भी साबित है, अहले सुन्नत की किताबों के अंदर भी और अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर भी। ये बात ज़ेहन-नशीन कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हमारे पास अपना लिटरेचर, अपना पूरा ज़ख़ीरा हदीस का मौजूद है। हमें अहले तशय्युअ की, अहले रवाफ़िज़ की किताबों से दलील लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास अपना लिटरेचर और अपना ज़ख़ीरा मौजूद है। अहले सुन्नत की किताबों के अंदर नमाज तरावी का ज़िक्र भी है, उसकी जमात करवाना भी साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से, खुलाफाए राशिदीन से भी। अलबत्ता अहले तशय्युअ की किताबों से जब हम हवाला पेश करते हैं तो उसको कहते हैं इल्ज़ामुल ख़स्मी बिमा हुआ काइलुहु। ये उसूल है कि जब आपने मद्दे मुकाबिल की किताब से हवाला पेश करना है तो वो इल्ज़ाम देने के लिए अपने ख़स्म को जिसका वो कायल है। तो हमारा मद्दे मुकाबिल जो राफ़ज़ी है, शिया है, इस मसला में वो हमारा मुखालिफ है, तो हम उसकी किताब से उसको रेफरेंस और हवाला पेश करते हैं कि देखो तुम्हारी किताब के अंदर भी ये लिखा हुआ है, और जिस किताब को तुम मानते हो, जिस रिवायत को, जिस हदीस को तुम मानते हो, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है, और उसका सबूत हमारी तईद में तुम्हारी किताब के अंदर मौजूद है। अब मैंने इल्ज़ामुल ख़स्मी बिमा हुआ काइलु के तहत राफ़ज़ियों की किताबों से ये बात साबित की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुज़ूर के सहाबा ने रमज़ान शरीफ की रातों में जमात के साथ नमाज़ पढ़ी, और अहले बैत के इमामों ने जमात का हुक्म दिया। उस पर मैंने हवालाजात पेश किए। सरे 10 उनमें से मैंने अल-फ़ुरू' मिनल काफ़ी से एक रिवायत बयान की थी, जो कि अल-फ़ुरू' मिनल काफ़ी की जिल्द नंबर 4 अबवाबु सफ़र बाबू मा युज़ादु मिनस सलाति फ़ी शहर रमज़ान के अंदर मौजूद है। रिवायत नंबर 6584। बाब का उन्वान यह है कि रमज़ान शरीफ के महीने में जो इजाफ़ी नमाज है उसका बयान, और वो इजाफ़ी नमाज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ की रातों में इजाफ़ी नमाज पढ़ा करते थे। ये बात समझ लें, बाकी 11 महीनों के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाया करते थे, इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले, जिसको क़ियामुल लैल और तहज्जुद की नमाज भी और रात के नवाफिल भी कहा जाता है। रात के नवाफिल, तहज्जुद की नमाज, क़ियामुल लैल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। सूरतुल मुज़म्मिल की बिल्कुल आगाज़ और इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़ियामुल लैल करने का एक तरीका बताया। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए चादर ओढ़ने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात के थोड़े हिस्से के सिवा क़याम करो, रात को नमाज पढ़ो। निस्फ़हु अविन कुस, या तो रात का आधा हिस्सा या उससे कम, औ ज़िद अलैहि, या इस पर ज़्यादती करो यानी उससे ज़्यादा। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और क़ुरआन को तरतील के साथ पढ़ो। सूरतुल मुज़म्मिल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है, और अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों की किताबों से ये बात वाज़ेह होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के 12 महीने ही
हुजूर अलैहिस्सलाम क़ियामुल लैल किया करते थे, रात को नमाज़ पढ़ा करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रमज़ान की रातों में नमाज में इजाफ़ा किया करते थे। ये बाब है रमज़ान के अंदर इबादत में इजाफ़े का बयान, और उसमें यह हदीस है 6584 अल-फुरू मिनल काफ़ी की जिल्द 4 के अंदर के इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी सलातिही फ़ी शहर रमज़ान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रमज़ान के महीने में नमाज़ों में इजाफ़ा करते थे। इज़ा सल्लल अतमता सल्ला बअदहा, जब हुजूर इशा की नमाज़ पढ़ लेते तो इशा की नमाज के बाद आप नमाज़ पढ़ते थे। फ़यक़ूमुन नासु खल्फ़हु, तो हुजूर के सहाबा हुजूर के पीछे आके खड़े हो जाते, यानी जमात कायम हो जाती। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर के पीछे नमाज़ पढ़ते। फ़यदख़ुलू व यदऊहुम, नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर सहाबा को छोड़ के अपने हुजरा में तशरीफ़ ले जाते। सुम्मा यख़रुजू, हुजूर फिर बाहर तशरीफ़ लाते, आइदन ऐसे ही। फ़यजीऊना व यक़ूमूना खल्फ़हु, सहाबा फिर आते और आके नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े हो जाते। फ़यदऊहुम, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के फिर अपने हुजरे में तशरीफ़ ले जाते। वयदख़ुलू मिरारन, बार बार, यानी फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में तशरीफ़ ले जाते। क़ाला वक़ाल ला तुसल्ली बअदल अतमति फ़ी गैरि शहरि रमज़ान। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को एक हुक्म दिया, आर्डर जारी फरमाया कि ला तुसल्ली बअदल अतमति फ़ी गैरि शहरि रमज़ान, रमज़ान के महीना के अलावा तुमने इशा की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़नी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ सहाबा ने जो रमज़ान के महीने में रात के वक्त इशा की नमाज के बाद नमाज पढ़ी, हुजूर ने उनको इस नमाज पढ़ने से अपने साथ रोका? नहीं रोका। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी एक मौका पर भी सहाबा को अपने साथ जमात के साथ नमाज पढ़ने से नहीं रोका, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये जो इरशाद फरमाया ला तुसल्ली बअदल अतमति फ़ी गैरि शहरि रमज़ान, ये इस बात की सराहतन वाज़ेह दलील है कि रमज़ान के महीने के अलावा बाकी 11 महीनों के अंदर जिस तरह रमज़ान के महीने के अंदर जमात के साथ पढ़ी जाती है, तुमने इस तरह नहीं पढ़नी। ये नहीं कहा कि मुतलकन इशा की नमाज के बाद तुमने नमाज पढ़नी ही नहीं, और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि सुन्नी शिया दोनों का इत्तेफाक है इस बात पर कि इशा की नमाज के बाद जो क़ियामुल लैल किया जाता है, नवाफिल पढ़े जाते हैं, वो फजीलत, उसमें पढ़ना फजीलत वाला अमल है। ना शिया रोकते हैं ना सुन्नी रोकते हैं। बाकी 11 महीनों के अंदर भी इशा की नमाज के बाद नफल पढ़े जाएंगे, ज़ाहिर है कि वो इबादत है और जितनी किसी से हो सकती है वो करे। ये जो रोका गया है वो किससे रोका गया है? ला तुसल्ली बअदल अतमति फ़ी गैरि शहरि रमज़ान, रमज़ान के महीने के अलावा इशा की नमाज के बाद तुमने नमाज नहीं पढ़नी। वो कौन सी नमाज है? वो कैसी नमाज है? वो यही नमाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा ने जमात के साथ पढ़ी थी। मना जमात के साथ किया जा रहा है और वो गैर रमज़ान में किया जा रहा है, रमज़ान में नहीं किया जा रहा। रमज़ान शरीफ के अंदर तो सहाबा ने खुद हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस नमाज से सहाबा को नहीं रोका, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि रमज़ान के महीने के अंदर जो जमात होती है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा को छोड़ के अपने हुजरा शरीफ में तशरीफ़ क्यों ले जाते और फिर वापस आते और फिर हुजूर नमाज पढ़ते, सहाबा पीछे खड़े हो जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर सहाबा को छोड़ के हुजरा में तशरीफ़ क्यों ले जाते? तो उसकी वाज़ेह इल्लत मौजूद है। सही बुखारी के अंदर 2012 नंबर हदीस के अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस के अंदर वो फरमाती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा ने नमाज़ पढ़ी, फिर आप अलैहिस्सलाम दूसरी रात तशरीफ़ लाए, सहाबा ने हुजूर के साथ नमाज़ पढ़ी, फिर तीसरी रात हुजूर तशरीफ़ लाए, सहाबा ने हुजूर के साथ नमाज़ पढ़ी। आप अलैहिस्सलाम चौथी रात नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ नहीं लाए, हत्ता कि मस्जिद पूरी की पूरी नमाजियों से भर गई थी और नमाजी मस्जिद से ज़्यादा हो चुके थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए तुम्हारे पास नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आया, इन्नी खशीतु अन तुफरद अलैकुम, मुझे खौफ था कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज न कर दी जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहर तशरीफ़ ना लाने की इल्लत बयान फरमा दी कि मुझे इस बात का खदशा था कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए। और ये जो अल-फुरू मिनल काफ़ी के अंदर सही रिवायत मौजूद है, इससे भी ये बात वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि सहाबा हुजूर के साथ नमाज़ पढ़ें,
इसलिए हुजूर अपने हुजरा में चले गए, फिर वापस तशरीफ लाए। साहबा ने हुजूर के साथ फिर नमाज पढ़ी, हुजूर फिर चले गए, फिर वापस तशरीफ लाए। हुजूर इस बात का खदशा रखते थे कि कहीं उम्मत पर फ़र्ज ना कर दी जाए, लेकिन दिल से नबी पाक अलैहिस्सलाम की चाहत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ साहबा रमज़ान की रातों के अंदर क़यामुल लैल इस तरीके से जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ें। तो इस हदीस से जमात के साथ नमाज पढ़ने का सबूत मिल रहा है। मुल्ला बाकर मजलिसी ने इस रवायत से इस्तदलाल ये किया है कि इससे आदमे जवाज़ का सबूत मिल रहा है, यानी नमाज तरावी जमात के साथ ना पढ़ना इससे साबित हो रहा है, हालांकि पढ़ना साबित हो रहा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का हुजरा में जाना और फिर वापस आना, फिर हुजरा में जाना, ये इस बात की दलील है कि मना है। अगर मना होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद मना कर देते कि भाई साहबा मेरे पीछे तुमने जमात के साथ जमात कायम करके खड़े नहीं होना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर भी साहबा को मना नहीं किया, बल्कि जिससे मना करना था उससे मना किया और कहा ला तुसल्ली बादल आतमाती फी गैरि शहर रमज़ान, रमज़ान के महीने के अलावा बाकी 11 महीनों में तुमने इशा की नमाज के बाद इस तरह नमाज नहीं पढ़नी। तो जिसे मना करना था उसे मना कर दिया, और जिसे मना नहीं करना था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे मना नहीं किया। सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान ने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी, जो इस बात की दलील है कि जमात के साथ नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को पढ़ाई है। और हदीस की किताबों के अंदर, अहले सुन्नत की तो किताबों के अंदर बहुत सारी हदीस मौजूद है, जैसे यही हदीस सही बुखारी की 2012, इसके अंदर भी हुजूर अलैहिस्सलाम के जमात करवाने का जिक्र मौजूद है। और इसी तरह जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 806 है, इसके अंदर भी सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम 23वीं की रात को मस्जिद में तशरीफ़ लाए, हुजूर के सहाबा ने हुजूर के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर आप अलैहिस्सलाम 25वीं की रात को तशरीफ़ लाए, सहाबा ने हुजूर के साथ जमात के साथ नमाज अदा की। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 27वीं की रात को भी सहाबा को रमज़ान की रात के अंदर जमात करवाई, हत्ता कि इतनी लंबी जमात करवाई कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हमें डर हुआ कि कहीं हमारी फलाह फौत ना हो जाए, यानी सहरी फौत ना हो जाए। और इसी तरह अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर सैयदना नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला से 1608 नंबर इसी मज़मून की हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 23वीं की रात को जमात करवाई, 25वीं की रात को जमात करवाई और 27वीं की रात को भी जमात करवाई। हज़रत नुमान बिन बशीर कहते हैं कि हमें खौफ हुआ कि कहीं हमारी फलाह फौत ना हो जाए। तो ये वाज़ेह अहादीस मौजूद हैं कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जमात के साथ नमाज सहाबा को पढ़ाई है। फिर यह भी कहा जाता है कि ये जो लफ्ज़ तरावी है ये तो हदीस में आया ही नहीं, तरावी का लफ्ज़ तो हदीस के अंदर मौजूद ही नहीं। ये जो आप तरावी पढ़ते हैं ये बिदअत हकीकिया है, इसका लफ्ज़ ही हदीस के अंदर मौजूद नहीं। पहली बात यह है कि जो नमाजें आप पढ़ते हैं क्या उनका कि अल्फाज अहादीस के अंदर मौजूद है। मसलन शिया ज़ोहरैन पढ़ते हैं, मगरिबैन पढ़ते हैं, हमारी हदीस की किताबों के अंदर ज़ोहरैन और मगरिबैन के अल्फाज मौजूद नहीं हैं। ज़ोहरैन और मगरिबैन, ज़ोहर और असर की नमाज के लिए ज़ोहरैन और मगरिब और इशा की नमाज के लिए मगरिबैन के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जब ये हदीस के अंदर साबित नहीं है तो किस मुंह से तुम इसके लिए ज़ोहरैन और मगरिबैन के अल्फाज इस्तेमाल करते हो। रही तरावी की बात, तो तरावी का लफ्ज़ हदीस के अंदर मौजूद है, हम पढ़ते हैं तो अल्लाह के फज़ल करम से हमारी हदीस की किताबों के अंदर हदीस के अंदर तरावी का लफ्ज़ मौजूद है। अगरचे मुहद्दिसीन ने अबवाब के अंदर भी तरावी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन हदीस के मतन के अंदर भी तरावी का सबूत मौजूद है। और वो हदीस है सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन हुसैन अल आजुरी अल मुतवफ़ा 360 हिजरी अपनी किताब अशरिया के अंदर लेके आए। सफ़ा 469 पे 1301 नंबर हदीस है, अन्ना अली रज़ियल्लाहु अन्हु अमरा रजुलन अन युसल्लिया बिन्नासी फ़ी रमज़ान 5 तरवीहात 20 रकआ। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने हुक्म दिया रमज़ान के महीने के अंदर किसी शख्स को कि वो लोगों को 5 तरवीहात यानी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाए। ये 5 तरबियात 5 तरबियात के अल्फाज मौजूद हैं हदीस के अंदर। ये 5 तरबियात मौला अली ने यानी 20 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया, तो हदीस के अंदर बिहम्दिल्लाह ताला तरावी का लफ्ज़ मौजूद है। और हदीस भी मौला अली की, और मौला अली ने 20 रकात नमाज तरावी 5 तरबियात पढ़ाने का हुक्म दिया है। एक हवाला मैंने शिया की एक किताब मोजम अल अहदीस अल मोतबरा, मोजमुल अहदीस अल मोतबरा, शिया के आयतुल्लाह बहुत बड़े आलिम आसिफ मोसनी
की किताब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 302 से हवाला पेश किया था और इसके अंदर इस रिवायत को सही करार दिया गया है। और वो रिवायत ये है कि फ़ी सही अब्दुर्रहमान फिल बाब तासे अन सादिक अलैहिस्सलाम सल्ली बि अहलिका फ़ी रमदाना अल फरीदाता व नाफिलाता फ़इन्नी अफ़अलुहु। इमाम जाफ़र अस-सादिक रज़ियल्लाहु ताला से सही रिवायत साबित है कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं सल्ली बि अहलिका फ़ी रमदान, रमज़ान के महीने के अंदर अपने अहले खाना के साथ नमाज पढ़। सल्ली बि अहलिका, अपने अहल के साथ नमाज पढ़, फ़र्ज़ भी और नफल भी। और मैं ऐसे ही करता हूँ कि फ़र्ज़ भी और नफल भी मैं अहले खाना के साथ पढ़ता हूँ। तो किस तरह पढ़ते थे फ़र्ज़ और नफल अहले खाना के साथ? जमात के साथ। इमाम जाफ़र सादिक जमात के साथ रमज़ान की रातों में नफल भी और फ़र्ज़ भी अपने अहले खाना के साथ अदा किया करते थे। इस बात का बैन और वाज़ेह सबूत है कि जमात के साथ नमाज तरावी ये आइम्मा अहले बैत से भी साबित है। और इस पर उन्वान आसिफ मोसरी ने दिया है हुक्मुल जमाअती फिस सलावातिल मुस्तहब्बा, मुस्तहब नमाजों में जमात का हुक्म। और इस जमात को आसिफ मोसरी ने जमात मुस्तहब्बा करार दिया है। रमज़ान शरीफ की रातों में नवाफिल की जमात करवाना यह जमात मुस्तहब्बा है। आसिफ मोसरी ने उन्वान कायम किया। और नीचे इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला से हदीस लेके है कि इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं सल्ली बि अहलिका फ़ी रमदान अल फरीदाता व नाफिलाता, फ़र्ज़ भी और नफल भी अपने अहले खाना के साथ जमात के साथ पढ़ो। ये तो वाज़ेह और बैन सबूत है कि आइम्मा अहले बैत भी रमज़ान शरीफ की रातों में नवाफिल की जमात को मुसाहब करार देते थे और अपने अहले खाना के साथ जमात करवाने को दुरुस्त करार देते थे। अब उस शिया ने यह जवाब दिया कि देखे वो तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने अहले खाना के साथ जमात करवाने का हुक्म दिया। भाई जमात तो हो गई ना, वो जमात अगर आप अहले खाना के साथ करवाएं तो बिदत नहीं है, और अगर वही जमात मस्जिद में हो जाए तो बिदत कैसी? फिर आखिर में जवाब ये दिया कि असल में ये अहादीस तकिया हैं, ये अहादीस तकिए पर महमूल की जाएंगी। यानी आइम्मा अहले बैत ने जो जमात का हुक्म दिया है वो तकियतन दिया है। आप देखें कि ये जब अपने अकीदे को डिफेंड करने के लिए आते हैं सहाबा के बुग़्ज़ व अदावत में, तो आइम्मा अहले बैत पे जगह जगह तकिए का इल्ज़ाम लगा देते हैं। सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने अबू बकर उमर की बैत की, कहते तकिया। उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते थे, तकिया। उनके वज़ीरों मुशीर बन के उनको मशवरे देते थे, कहते तकिया। यानी वो कहते ना कि झूठ की हमने शिकायत की तो हमें जवाब मिला, तकिया हमने किया था हमें सवाब मिला। यानी हर चीज़ को तकिए पर डाल देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को कह रहे हैं कि अपने अहले खाना के साथ तुम घर में जमात करवा लो और नफल नमाज जमात के साथ पढ़ो, घर के अंदर कैसे तकिया करेंगे? यहाँ तकिया तो बनता ही नहीं। तकिया तो वहाँ होता है कि जहाँ इंसान किसी जगह पे फंस जाता है और वहाँ जो है वो अपना मामला क्लियर करने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए बंदा तकिया कर जाता है। यहाँ इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला फरमा रहे हैं कि तुम अपने अहले खाना के साथ जमात करवाओ, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, और फिर घर में ये मामला करना है। यहाँ कौन सा हुक्मरानों ने आर्डर जारी कर दिया था कि तुमने आके जो है वो जमात के साथ नमाज तरावी पढ़नी है, तुम्हारे ऊपर लाजिम है? तो अब यहाँ हुक्मरानों का डर था, हुक्मरानों का खदशा था, तो वहाँ इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने हुक्म दे दिया कि ठीक है तुम जमात के साथ वहाँ मस्जिद में जाके पढ़ लिया करो। वो तो फरमा रहे हैं सल्ली बि अहलिका फ़ी रमदान अल फरीदता व नाफिलता, घर में अपने अहले खाना के साथ जमात करवाओ। तो जमात तो साबित हो गई, और फिर इसको तकिए पर किस तरीके से महमूल किया जाएगा? ना ये तकिया था और ना इसको तकिए पर महमूल किया जा सकता है। बिहम्दिल्लाह ताला शिया किताबों से आहले सुन्नत व जमात का अकीदा और मज़हब साबित होता है कि रमज़ान शरीफ की रातों में जो इजाफ़ी नमाज है जिसे नमाज तरावी कहा जाता है, मौला अली की हदीस के अंदर भी तरावी का लफ्ज़ आ गया, ये तरावी पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से भी इसकी जमात करवाना साबित है, खुलफ़ाए राशिदीन से भी जमात साबित है, मौला अली से भी जमात करवाना साबित है, और इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी इसकी जमात करवाना साबित है।